हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट स्टेज पे हम आ गए और एंड होने वाला है हमारा पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। मैंने आपसे कहा था 5 दिन तन मन धन से मेरे साथ माइक्रो पढ़ लो। एसपीसीसी ऐप पे जितने भी मॉक्स के अंदर क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो के उनको अच्छे से बना लो। डेफिनेटली देखना, बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और सीयूईटी में आप आराम से माइक्रो की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 20 आए 25 आए, वो आप बना लोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट फॉर्म्स। मार्केट वो प्लेस है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं और बायर बाइंग एक्टिविटी कंडक्ट करता है, सेलर सेलिंग एक्टिविटी कंडक्ट करता है। वो प्लेस कोई भी हो सकती है, बस उस प्लेस में बायर और सेलर वो मिले और बायर बाइंग और सेलर सेलिंग एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, उसको बोलते हैं मार्केट। सो मार्केट क्या है? अ प्लेस where buyer and sellers are meet and conduct buying and selling activity। मार्केट 4 अलग अलग टाइप के होते हैं। इन तीनों को बोला जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जबकि इनको कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ना एक हाइपोथेटिकल मार्केट है, काल्पनिक है, सिर्फ कल्पना की जा सकती है ऐसी एक मार्केट की। रियल लाइफ में ऐसी कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सेलर्स कितने होते हैं? अनगिनत। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है, ध्यान रखना, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पिच करूंगा। कितने सेलर हैं? कितने सेलर हैं? इन्फिनिटी नंबर ऑफ सेलर्स। बाकी ये पूरी इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं, साबुन शैम्पू ऑयल वाले ब्रांड। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं। अगर 2 सेलर है तो डुओपोली बोलते हैं उसको, डुओपोली। पोली मतलब सेलर, ओके। तो फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, थोड़े बहुत सेलर होंगे, जैसे पेट्रोलियम कंपनी, गाड़ियों की कंपनी हो गई, ठीक है। मोनोपोली यानी कि एक सेलर, मोनो मतलब एक, पोली मतलब सेलर, तो मोनोपोली में सिंगल सेलर है। तो परफेक्ट कंपटीशन में इन्फिनाइट, मोनोपोलिस्टिक में मोर, ओलिगोपोली में फ्यू और मोनोपोली में एक अकेला सेलर है। हमें जो पढ़ना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है। तो अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कंसिस्ट बायर्स एंड सेलर्स who are driven by their self interest objective। एनसीईआरटी की लाइनें ध्यान रखना। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बायर और सेलर्स होते हैं जो सेल्फ ड्रिवन क्लास, जो आर ड्रिवन बाय द सेल्फ इंटरेस्टेड ऑब्जेक्टिव। डिटेल में समझते हैं इसको इनके फीचर्स के थ्रू। परफेक्ट कंपटीशन है क्या? परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट आइडेंटिकल प्राइस। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स से इन्फिनाइट, एक जैसा सामान बेचते हैं, एक ही कीमत पर बेचते हैं। आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, रेवेन्यू में, प्राइस कांस्टेंट पढ़ा है, राइट। तो जो प्राइस कांस्टेंट है वो परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है। परफेक्ट कंपटीशन ही ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे प्राइस सेम है। आप एक क्वांटिटी खरीदो, 2 खरीदो, 4 खरीदो, 4,000, 4 लाख, प्राइस पर यूनिट आपको सेम मिलेगा। एवरेज रेवेन्यू इज सेम। एवरेज रेवेन्यू को ही तो प्राइस कहते हैं। सो देयर इज नो कंट्रोल ओवर प्राइस एनी फर्म। यार देखो, सिंपल सी बात है, बायर और सेलर, डिमांड और सप्लाई, बायर डिमांड करेगा, सेलर सप्लाई करेगा। तो ये जो डिमांड और सप्लाई है ना, इस बेसिस पर प्राइस ऊपर या नीचे आता है। तो बायर सेलर अगर चाहें तो प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन में अनगिनत बायर है, एक बायर चला भी गया, एक बायर आ भी गया, तो भी इन्फिनिटी ही रहेगा ना भाई। इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी -1 करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। इसी तरीके से ये भी सेलर भी इन्फिनिटी है, इसमें +1 करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, -1 करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो इंडिविजुअल बायर और सेलर के पास वो ताकत नहीं है कि वो प्राइस को हिला सके। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या माना जाता है? कांस्टेंट या सेम माना जाता है, ठीक है। इट इज अ मिथ मार्केट। मिथ मतलब झूठ, सच में ऐसी कोई मार्केट है भी नहीं है, मिथ है, कल्पना है बस, ये हाइपोथेटिकल मार्केट है। लेकिन इससे मिलते जुलते कुछ सिमिलर मार्केट है, रिटेल मार्केट और एग्रीकल्चर मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का कोई भी एग्जांपल नहीं है, लेकिन इससे सिमिलर मार्केट है रिटेल मार्केट, खुदरा बाजार या कृषि बाजार, एग्रीकल्चर मार्केट, जहां पे एग्रीकल्चर के यूनिट लगभग सेम मिलता है और प्राइस सेम है। हालांकि पूरी तरीके से नहीं, बट थोड़ा थोड़ा सा मैच किया जाए तो ये 2 मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन ग्राफ इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल
प्राइस एट ईच लेवल। आप भैया क्वांटिटी कितनी भी खरीदो, प्राइस यानी एआर वो सेम है। और आपको पता है कि एआर एमआर प्राइस सेम होता है। देखो एआर तो हमेशा प्राइस के बराबर होता है, एआर हमेशा प्राइस के बराबर होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू प्राइस होता है। परफेक्ट कंपटीशन में वैसे तो एआर का मतलब ही प्राइस है, लेकिन एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू प्राइस आ सकता है, एनसीईआरटी में है, ध्यान रखना। वो किसके अंदर होता है? परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यहां पे प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट है, इसीलिए एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू प्राइस। ध्यान रखना, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस तीनों बराबर होता है। परफेक्ट कंपटीशन का ये डायग्राम है। अब बात करते हैं फीचर्स की। अलग अलग फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन में, लाइक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नंबर ऑफ नो सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब एक एक करके ना अच्छे से समझते हैं सारे के सारे फीचर्स को परफेक्ट कंपटीशन के। सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मीनिंग in this market there are infinite number of buyers and sellers, or an individual buyer can't affect the market demand. Similarly individual seller जो है वो मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकता। अनगिनत बायर सेलर है, एक बायर निकल जाएगा तो भी डिमांड सेम रहेगी, एक बायर नया आ जाएगा तो भी सेम रहेगा, सेलर चला जाए सेलर आ जाए तो भी सेम रहेगा। इंप्लीकेशन क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स का इंप्लीकेशन क्या होगा? नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस। अकेला बायर अकेला सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बायर एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर दे आर जस्ट प्राइस टेकर, नॉट प्राइस मेकर। ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर बैठे हुए हैं ना, वो एक ही प्राइस पे सामान बेचेंगे, प्राइस को कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम सिर्फ प्राइस को लेना है। दे आर जस्ट प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन को प्राइस टेकर फॉर्म बोलते हैं। अंडरटेकर याद है आपको? डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंडरटेकर जिसने 7 जन्म लिए थे, ये वो जो मर के जिंदा हो गए थे, सब पढ़ते थे, बकवास वाली बातें सुनते थे। तो वही अंडरटेकर वैसे करते थे ना। अंडरटेकर ये कौन था? ये तो केन था शायद, वो अंडरटेकर था ना, पटकी वटकी मारता था जो भी है। तो वो अंडरटेकर से याद रखना प्राइस टेकर। तो जो अंडरटेकर था ना वो क्या था क्लास? प्राइस टेकर। ठीक है, तो अंडरटेकर जो है प्राइस टेकर, ऐसे याद करना। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है, नॉट प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन का जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है, परफेक्टली इलास्टिक। अभी देखा ना आपने, परफेक्टली इलास्टिक, इन्फिनिटी, और बायर के पास कोई बार्गेनिंग पावर भी नहीं होती। होमोजीनियस प्रोडक्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन ईच फर्म इंडस्ट्री सेल एक जैसा प्रोडक्ट, सेम कलर, सेम शेप, सेम साइज, नथिंग चेंज। प्राइस सेम है तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है इसके अंदर, वो मोनोपोलिस्टिक के अंदर होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता। इंप्लीकेशन क्या है? अगर प्राइस सेम है तो मार्केट प्रोडक्ट सेम है तो मार्केट प्राइस भी सेम होगा। अ फर्म कैन नॉट एक्सरसाइज इवन अ पार्शियल कंट्रोल। किसी भी फर्म के पास ना थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर। इवन स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन प्राइस, अगर थोड़ा सा प्राइस आपने बढ़ाया तो ग्राहक कहीं और चला जाएगा। ग्राहक को पता है भाई प्राइस क्या है, सब सेम प्राइस बेचना, आप बढ़ा नहीं सकते। अगला है परफेक्ट नॉलेज, मीनिंग बायर और सेलर को ना मार्केट के बारे में, प्रिवेलिंग प्राइस के बारे में सब कुछ पता है, जिसकी वजह से कोई सेलर डिफरेंट चार्ज नहीं कर सकता प्राइस बायर से। अगला है फ्री एंट्री एग्जिट, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कोई भी मार्केट में आसानी से आ सकता है, छोड़ के जा सकता है, कोई लाइसेंस कोई रोक टोक सरकार द्वारा नहीं है, जिसकी वजह से अगर शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में कंपनी कुछ भी कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल लॉस। लेकिन इन लॉन्ग रन फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से सुनो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे समय का बिजनेस है, शॉर्ट रन है, तो फर्म शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, जो एवरेज प्रॉफिट है वो टीआरटीसी के बराबर, या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकती है बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जब लंबे समय तक आप बिजनेस करते हो ना, तो लंबे समय तक आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और 21 पॉइंट के अंदर है, फ्री एंट्री एग्जिट के अंदर भूलना मत। नो सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सामान एक जैसा है तो कोई भी सामान को बेचने के लिए क्लास एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता है, नो सेलिंग कॉस्ट। और सामान जहां बनाते हैं ना वहीं बेच देते हैं, तो दूर दराज तक भेजते भी नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जहां खेती बाड़ी करते हैं पास में ही उसको फार्म बना के बेच देते हैं, तो कोई सेलिंग कॉस्ट कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि प्राइस ये सब अगर आप खर्चा मेंटेन करोगे ना तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस सेम होता है इसके अंदर। सो मार्केट प्राइस अफेक्टेड नहीं होता बिल्कुल भी सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से। नोट, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। ऑल द फर्म्स आर
the firms in the industry sell their output at the given price, therefore said to be perfect competition को price taker firm कहा जाता है. ओके ये एक्चुअली इंडस्ट्री है, यह है इंडस्ट्री और यह है फर्म. तो इंडस्ट्री की डिमांड और इंडस्ट्री की सप्लाई जहां बराबर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और वो इसी प्राइस को पास कर देते हैं परफेक्ट कंपटीशन के सेलर को. तो इसीलिए इसका जो डायग्राम जो बनता है वो बनता है क्लास इन्फिनिटी. इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनता है इन्फिनिटी बनता है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक बनता है. ठीक है, तो जहां डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है उस प्राइस को ये क्या करते हैं, पास ऑन कर देते हैं. तो इंडस्ट्री प्राइस को पास ऑन कर देती है किसको, फर्म को. तो इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई जहां बराबर है वो इंडस्ट्री पास कर देता है. सेट कौन करता है, प्राइस, इंडस्ट्री. इनका काम तो प्राइस को लेना है. तो यही है आपका परफेक्ट कंपटीशन जो आपको अच्छे से समझना है. ओके एक प्योर कंपटीशन भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है. परफेक्ट कंपटीशन इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस as compared to pure competition. The competition is said to be pure. Pure competition के ना 3 ही फीचर होते हैं. इसमें कोई सेलिंग कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता. 3 फीचर है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस्ट सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट. ये 3 फीचर जो है प्योर कंपटीशन के फीचर हैं. ध्यान रखना, अगर आपको बोलेगा प्योर कंपटीशन फीचर कौन से हैं तो ये 3 है. बस आपको इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं. तो इस चैप्टर में परफेक्ट कंपटीशन के फीचर ही बहुत इंपॉर्टेंट थे. दैट्स इट, इस चैप्टर यहां पे हो गया एंड. ओके अब आपके पास ना 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो हम आज कवर कर लेंगे. प्राइस डिटर्मिनेशन और जो डिलीटेड टॉपिक है ना एफआईडी हो गया और टूल्स ऑफ डिमांड सप्लाई कर्व जो है वो मैं करा दूंगा आपको, ये खत्म हो जाएगा पूरा. तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से सारे मॉक्स बना लिए. एग्जाम बहुत क्लोज है, मेहनत करते चलो, पढ़ाई करते चलो, डेफिनेटली देखना रिजल्ट अच्छा आएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको पढ़ के याद करके आना. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.